दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि अगर हम कहें तो जो डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसकी हम बात करेंगे। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का आणविक संरचना, इसको सबसे पहले दिया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का एक मॉडल दिया था जिसे हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब हम इस मॉडल को देखते हैं। इसमें बताया गया कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक 1953 वाज गिवन द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए का दिया। इसमें बताया गया डबल हेलिकल का मतलब होता है द्विकुंडलिनी, यानी अगर हम कहें तो ये एक कुंडली की तरह होते हैं, या हम कहें तो ये हेलिकल यानी ऐठी हुई संरचना होती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगर हम इस मॉडल के अनुसार देखें तो डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, मिलकर बना होता है। कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार डीएनए कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि जो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है और ये चेन आपस में रैप्ट होता है। रैप्ट मीन्स होता है लिपटना, और किस तरीके से हेलिकली यानी कि कुंडली की तरह ये आपस में एक दूसरे के चारों तरफ लिपटे होते हैं, एक रस्सी की तरह संरचना बनाते हैं। उसके बाद कहा गया द फॉलोइंग मेजर फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एस फॉलो, और इसके जो मुख्य लक्षण हैं, फीचर हैं इस संरचना के डीएनए के, वो नीचे बताए गए हैं या समझाए गए हैं। कहा गया डीएनए कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड विच क्वाइल्ड अराउंड ईच अदर, यानी कहा गया कि डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है और ये एक दूसरे के चारों तरफ एक दूसरे के ओर मुड़े होते हैं। अगर एक जो है राइट हैंडेड है, टू फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, तो ये क्या बनाते हैं, एक प्रकार से डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स का निर्माण करते हैं। कहा गया द बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, यानी जो पूरी बोथ स्ट्रैंड है डीएनए की वो क्वाइल्ड होती है और किस रूप में, एक रस्सी की तरह संरचना के रूप में क्वाइल्ड होती है एक दूसरे से, और ये क्या बनाती है, एक प्लेक्टोनॉमिक मैनर्स में ये आपस में मुड़ी होती है। यानी अगर हम कहें जैसे कि हम लोग रस्सी देखते हैं तो रस्सी जैसे एक प्रकार से मुड़ा होता है आपस में, उसी तरीके से ये भी मुड़े होते हैं। फिर इसमें बताया गया द बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल, यानी कि दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। यानी इसका मतलब क्या, दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मुड़े होते हैं। अगर एक राइट हैंडेड है तो दूसरा लेफ्ट हैंडेड होगा। यानी अगर हम कहें तो अगर एक क्लॉकवाइज दिशा में है, यानी एक का मूवमेंट क्लॉकवाइज दिशा में है तो दूसरे का मूवमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। इसमें जो 3 डैश और 5 डैश की बात की गई है, इसमें एक माइनर ग्रुप होता है और एक मेजर ग्रुप होता है। इसमें कहा गया 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी इसमें बताया गया है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि पूरे डीएनए की जो लंबाई है वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इस डीएनए में एक मेजर ग्रुप एक माइनर ग्रुप होता है और एक जो है मेजर ग्रुप होता है। मेजर ग्रुप यानी कि पूरे फुल एक मूवमेंट को बताया गया है, जबकि माइनर हाफ मूवमेंट को बताया गया है। हाँ, इनका व्यास जो है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी अगर हम कहें तो डीएनए का जो व्यास है, डीएनए का जो डायमीटर है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये जो संरचना है इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और ये दिया गया था किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसमें एक संरचना आई जिसमें यह बताया गया कि एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है, लेकिन किससे, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एडेनिन और थायमिन में हमेशा डबल बॉन्डेड होते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड यानी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा होता है। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, और थायमिन हमेशा जुड़ेगा एडेनिन से डबल बॉन्ड से, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन वो भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ठीक, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एक 5 कार्बन वाला फॉस्फेट, ये कह सकते हो पेंटोज शुगर लगा होता है। ये क्या है, 5 कार्बन वाला क्या है, पेंटोज शुगर है।
और इस एक शुगर से 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर हुआ इसे हम कहते हैं ए पार्ट ऑफ, क्या कहते हैं, ए पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल in which present of nitrogenous base which are known as adenine, cytosine, thymine and guanine। अब हम डिस्कस करते हैं each strand has one 5'p टर्मिनस, यानी अगर हम कहें तो हर एक स्ट्रैंड में 5'p टर्मिनस होता है। टर्मिनस का मतलब ये कह सकते हो कि इस पे किनारे की ओर फास्फेट लगा होता है, और 5' का मतलब क्या, 5वें कार्बन पे, जबकि एक तरफ क्या होता है 3'OH, यानी एक तरफ क्या होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है टर्मिनस पर, यानी किनारे की ओर। फिर कहा गया नेक्स्ट पॉइंट, द बोथ स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर, यानी दोनों जो स्ट्रैंड हैं ये आपस में जुड़े होते हैं एक बॉन्ड द्वारा जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये किस में पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बेस पेयर के बीच में पाया जाता है। द बेस पेयर आर फिक्स्ड, ये जो बेस पेयर होता है पूरी तरह से फिक्स्ड होता है। दैट इज एडेनिन हमेशा जुड़ेगा किससे, थायमिन से, और किससे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसीलिए कहा गया ए डबल बॉन्ड टी। वाइल द साइटोसिन पेयर विथ ग्वानिन, जबकि जो साइटोसिन है वो हमेशा जुड़ेगा ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और इसलिए इसे लिखा जाता है सी ट्रिपल बॉन्ड जी। अगर आप देखें तो इसमें जो संरचना है, साइटोसिन हमेशा किस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका साइटोसिन है, और साइटोसिन यहाँ यानी इस पूरे स्ट्रक्चर को साइटोसिन कहते हैं, जबकि ये साइटोसिन खुद जो है पेंटोज शुगर से जुड़ा है, और इस शुगर के बाद एक फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं ये साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है, और ग्वानिन से जुड़ने के बाद किससे जुड़ता है, यानी हम कहें ग्वानिन से जुड़ता है लेकिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। पहला बॉन्ड ये हो गया हाइड्रोजन, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। फिर नीचे ये क्या होता है, पेंटोज शुगर से जुड़ते हैं, और पेंटोज शुगर जो है उससे क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है या फास्फोरस ग्रुप जुड़ा होता है। फिर इसमें बताया गया 1 टर्न ऑफ हेलिक्स, यानी अगर हम कहें तो एक हेलिक्स का जो टर्न है वो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होता है लंबाई में, और इसका जो डायमीटर हो वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। हम पहले ही बता चुके हैं इसका डायमीटर जो होता है डीएनए का वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सिंस 1 टर्न ऑफ हेलिक्स, इस प्रकार से जो एक हेलिक्स का जो टर्न है वो लगभग उसमें 10 बेस पेयर होते हैं एट ए रेगुलर इंटरवल, और इसमें जो रेगुलर इंटरवल होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि 1 टर्न मीन्स, यानी एक टर्न का इनका मतलब है 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री पर ये घूमे होते हैं। इफ देयर आर 10 बेस पेयर, और इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, देन ईच बेस पेयर इज रोटेटेड, और प्रत्येक बेस पेयर क्या होता है 360 डिग्री पर मूव किया होता है या घुमा होता है। फिर नेक्स्ट बताया गया ए माइनर, यानी कि पतला, एंड ए मेजर वाइड, यानी चौड़ा हेलिकल ग्रुप होता है, रन अलोंग द लेंथ, और ये डीएनए की पूरी लंबाई तक होता है। द नैरो और माइनर ग्रुप इज डिनोट्स, यानी जो नैरो यानी पतला है, यानी कि जो माइनर ग्रुप है वो ये प्रदर्शित करता है कि जो दूरी है दोनों पेयर मॉलिक्यूल के बीच में और मेजर ग्रुप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एक प्रकार का लगातार, यानी अगर हम कहें तो माइनर ग्रुप के बाद हमेशा मेजर ग्रुप आएगा। नेक्स्ट बताया गया टाइप ऑफ डीएनए, यानी अगर हम कहें तो डीएनए के प्रकार। डीएनए के प्रकार अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ हेलिकल डायमीटर, यानी हेलिकल डायमीटर के आधार पर या कॉइलिंग के आधार पर नंबर ऑफ बेस पेयर, यानी कि जो बेस पेयर की संख्या होती है, एंगल की संख्या होती है बेस पेयर के बीच में। द डीएनए आर ऑफ फॉलोइंग 6 डिफरेंट टाइप्स, ये 6 प्रकार के होते हैं, बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए और जेड डीएनए, यानी इतने प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। अगर हम डिस्कस करें बी डीएनए की, बी डीएनए यानी अगर हम कहें दिस फॉर्म ऑफ डीएनए, इस प्रकार का जो डीएनए है वो पाया जाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी नॉर्मल कंडीशन में। इसमें फिर बताया गया प्रत्येक जो इसकी कॉइल की मेजर होती है, माप होती है,
वो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रत्येक जो टर्न है इसमें 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये बेस पेयर जो है ये संबंधित होते हैं, हर एक इंटरवल इनका 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। द कॉइलिंग हैंड ऑफ दिस डीएनए, और इस डीएनए की जो कॉइलिंग हैंड है वो राइट हैंडेड होती है, इसीलिए इसको क्लॉकवाइज मैनर में कहा गया कि बी डीएनए पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था और इसीलिए इसको बी डीएनए कहा गया है। अब बात करते हैं ए डीएनए की। ए डीएनए बताया गया इट इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म होता है डीएनए का। इट ऑकर इन दोज इन्वायरमेंट, ये उस इन्वायरमेंट में पाया जाता है जहां पर सोडियम आयन की मात्रा सबसे अधिक होती है और पानी की कमी होती है। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, और इस प्रकार का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो क्वाइड होता है राइट हैंडेड मैनर में। वन टर्न ऑफ हेलिक्स मेजर अबाउट 28 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इसका जो एक टर्न का मेजर है वो कितना होता है 28 एंगस्ट्रॉम होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक टर्न है इसका जो प्रत्येक टर्न है उसमें 11 बेस पेयर पाए जाते हैं। सो द स्पेस बिटवीन द टू बेस पेयर, और इस प्रकार से जो दो बेस पेयर के बीच में स्पेस है लगभग 2.6 एंगस्ट्रॉम होता है। इट हैज़ वेरी डीप मेजर ग्रुप, और ये एक प्रकार से हम कहें तो इसमें जो मेजर ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक होता है। ए वेरी सैलो माइनर ग्रुप, और इसमें एक थोड़ा सा हम कहें तो हल्का सा एक माइनर ग्रुप भी उपस्थित होता है। इट लुक लाइक एज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए की तरह दिखाई देता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड भी कहते हैं। उसके बाद बात की गई सी डीएनए, डी डीएनए और ई डीएनए। दिस डीएनए आर आल्सो राइट हैंडेड, ये भी राइट हैंडेड होता है और हल्का सा ये बी डीएनए से अलग होता है। दिस डीएनए आर सीन वेरी स्पेशल इन्वायरमेंट, और ये एक विशिष्ट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। सरकमटेंस अगर परिस्थितियां देखें तो दीज आर रेयर, और ये डीएनए जो है बहुत दुर्लभ तरीके से उपस्थित होता है या पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेड डीएनए। जेड डीएनए क्या होता है इसको भी पढ़ लेते हैं। द डीएनए वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय अलेक्जेंडर रिच एंड एंड्रयू वांग, यानी जो जेड डीएनए था वो सबसे पहले किसने खोजा, अलेक्जेंडर और रिच ने और एंड्रयू वांग ने। द जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा। एंड फॉलो द जिगजैग मैनर, और ये हमेशा जिगजैग पैटर्न को फॉलो करते हैं। हैंस इट इज कॉल्ड जेड डीएनए, इसीलिए इसे जेड डीएनए कहते हैं। द वन हेलिक्स ऑफ जेड डीएनए, और जो एक हेलिक्स होता है जेड डीएनए का वो लगभग 45 एंगस्ट्रॉम का होता है और इसमें लगभग 12 बेस पेयर होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 12 बेस पेयर होते हैं इन ईच टर्न, और इसके प्रत्येक टर्न में। सो द स्पेस बिटवीन टू बेस पेयर इज अबाउट 3.75 एंगस्ट्रॉम, और इन बेस पेयर के बीच में जो दूरी होती है वो 3.75 एंगस्ट्रॉम होती है। द हेलिकल प्रोजेक्शन, और इसमें जो धसाव होता है जेड डीएनए में बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, बिकॉज इट हैज़ ओनली माइनर ग्रुप, क्योंकि इसमें केवल माइनर ग्रुप उपस्थित होते हैं। वाइल द मेजर ग्रुप कॉन्वेक्स, जबकि जो मेजर ग्रुप है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। बिकॉज द शिफ्टिंग ऑफ माइनर ग्रुप, और माइनर ग्रुप के शिफ्ट होने के पर एक्सट्रीमली डीप, ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है और बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। लास्ट पॉइंट बताया गया फंक्शन ऑफ डीएनए, यानी आखिर डीएनए के कार्य क्या हैं। डीएनए एक्ट एज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल और इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ले जाने में या कैरियर का कार्य करता है। जैसे हम जानते हैं कुरियर वाले हमारा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ले जाते हैं, कोई भी लिफाफा ले जाते हैं भेजने के लिए, और जहाँ पहुँचाना होता है हम क्या करते हैं, कुरियर दे देते हैं और वो कुरियर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से ये डीएनए क्या करते हैं, एक कैरियर का कार्य करते हैं, यानी ले जाने का कार्य करते हैं। कहा गया इट इज़ वेरी स्टेबल मैक्रोमॉलिक्यूल, और ये बहुत ज़्यादा अस्थायी मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। इट इज़ इमॉर्टल, भैया जैसा सुना आप लोगों ने कि आत्मा कभी मरती नहीं, तो वाकई में डीएनए ही है जिसको हम कहें तो वो अमर है। जिस प्रकार से आत्मा नहीं मरती तो आत्मा का मतलब क्या, यानी डीएनए ही नहीं मरता। इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ एक्टिविटी, ये हमारे विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं या हम कहें ये पूरी तरह से नियंत्रित रखती है हमारे विकास में, और हमारे जीवन की क्रियाओं को ये पूरी तरह से नियंत्रित रखती है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सभी
संश्लेषण में, आनुवंशिकता में और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेरिटरी मटेरियल या हम कहें तो हेरिटरी में काफ़ी ज़्यादा ये क्या करता है, हेल्प करता है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट सिंथेसिस आरएनए, और ये हमेशा आरएनए का सिंथेसिस करता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है डीएनए जो है हमेशा आरएनए का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। स्टूडेंट, अगर आपको दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये नोट्स अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इसको फटाफट क्या करिए, पेन निकालिए, कॉपी निकालिए, उसको तुरंत लिखना स्टार्ट करिए। और हाँ, जो चीज़ नहीं समझ में आती है या फिर जो चीज़ कन्फ्यूज़न क्रिएटिव है, इस वीडियो में नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट कर सकते